नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। फाइनली आज हम आपके लिए लेके आए हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनबॉक्सिंग क्रॉम्पटन। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, आप कोई और कंपनी में खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नए फीचर्स मिलते हैं। और गीज़र आप अभी रिसेंटली खरीद रहे हैं तो 2023 मैन्युफैक्चरिंग का ही खरीदिएगा और इसमें आपको कितनी वारंटी मिलती है। नए गीज़र भी लेके आएंगे जल्दी और वीडियो भी आने वाली है। तब तक आप एक छोटा सा काम जल्दी से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। तो यहाँ पे आपको जो है वो क्रॉम्पटन का 25 लीटर का गीज़र देखने के लिए मिलता है। 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है, लेकिन ये कितना वाट लेता है, कितनी वारंटी मिलती है और वारंटी किस हिसाब से मिलती है, तो चलते हैं इसे थोड़ा सा घुमा लेते हैं। तो यहाँ पे आप बिल्कुल देखेंगे क्लियर तरीके से 8 बार प्रेशर, मतलब इसमें 8 बार दी गई है इनसाइड को, जल्दी गर्म भी करेगा। रस्ट प्रूफ, मतलब बात करी जाए तो नीचे प्लास्टिक का है तो वहाँ पे आपको जंग जैसी मतलब फील नहीं आएगी। एडवांस 3 लेवल सेफ्टी, मतलब एक बाल होता है, अंदर प्रेशर होता है, मतलब हीटिंग सेंसर होता है कि ज़्यादा ओवर हीट हो जाए तो वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है और फिर आप अपने हिसाब से टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे पावरफुल हीटिंग एलिमेंट, वो एक स्टैंडर्ड होते हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं होते। और चलते हैं यहाँ पे सुपीरियर पॉलीमर कोटिंग, मतलब यहाँ पे जल्दी से जंग ना लगे क्योंकि आउट जो मतलब बॉडी है वो लोहे की है तो उस पर कोटिंग कर रखी है। मल्टी फंक्शनैलिटी बाल जो कि यहाँ पे आपको इसके अंदर मिलेगा, अभी आपको दिखाएंगे। 25 लीटर कैपेसिटी के साथ आता है और जो वारंटी है वो 522 वारंटी, मतलब यहाँ पे ईयर नहीं है ये, एक्चुअली 5 साल की जो है वो टैंक की वारंटी है कि अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो उसे रिप्लेस करके देंगे। 2 साल की जो है वो हीटिंग एलिमेंट जो पानी को गर्म करेगा उसकी वारंटी है और 2 साल की पूरे प्रोडक्ट की वारंटी है। मतलब 2 ही साल की आप मेन मतलब वारंटी माने और इत्तेफाक टैंक लीक करने लगे तो वो चेंज हो जाएगा पूरी तरीके से। यहाँ पे टेलीफोन नंबर भी दे रखा है तो डिब्बे को फेंकना नहीं है, डिब्बे को सेफ करके रखना है। और यहाँ पे इसे खोलते हैं तो ये पूरा ही सील पैक आपके सामने खोला जा रहा है। और किस प्राइस सेगमेंट में पड़ा तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये नॉर्मल 7,500-8 हज़ार की रेंज में था, बट ड्यूरिंग द ऑफ़र ये मुझे 6,500 रुपये में पड़ा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आज इसे ऊपर से नहीं उठाएंगे, आज इसे साइड से खोलेंगे तो यहाँ पे ये, और तो यहाँ पे फ़िलहाल मल्टी फंक्शनैलिटी बाल की बात चल रही थी तो वो ये है। एक बाल दे रखा है, 2 फास्टनर साथ में आए हैं और इसके अंदर यहाँ पे आप देखेंगे 2 फास्टनर दिए हैं लगाने के लिए। और बाल में इस बार बहुत कुछ चेंज किया गया है प्रीवियस बाल के मुकाबले। और 1 साइड प्रेशर का रखा है, मतलब मेन से यूज़ कर रहे हैं या आउटडोर से यूज़ कर रहे हैं तो उस हिसाब से ही बाल को डिज़ाइन किया गया है। तब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे एक स्क्रू होता है, इसे खोल देंगे, क्योंकि हमने इसकी 15 लीटर वाली भी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी जो कि कुछ आपको ये देखने के लिए मिलती है। तो आप वो भी मतलब 15 लीटर का मंगा रहे हैं तो उसे भी देखिएगा, उसमें किस तरीके की फंक्शनैलिटी मिलती है और किस तरीके का प्रोडक्ट है, क्योंकि वो 2022 की थी और ये 2023 की अनबॉक्सिंग वीडियो है। तो कहीं ना कहीं आपको अभी इसमें इंस्टॉलेशन सब कुछ आपको डिटेल में दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये 2 फास्टनर हो गए दीवार में लगाने के लिए, एक बाल मिल जाता है, इसमें पाइपिंग नहीं दी है। तो ये आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली 200-250 रुपये के पड़ते हैं, बट ये आप मार्केट से ख़रीदते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे स्टील वायर इतनी आसानी से ख़राब नहीं होते, प्रॉपर तरीके से। ये मुझे 60 रुपये का एक पीस पड़ गया ऑफलाइन, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सस्ते और चीपेस्ट पड़ जाते हैं। तो इसलिए आप हमेशा ऑनलाइन मंगा रहे हैं तो कभी कभी मार्केट में घूमने जाते हैं तो हार्डवेयर की दुकान से आप खरीद सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीपेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे 2 फास्टनर होगा दीवार पे लगाने के लिए, एक प्रेशर बाल्ब हो गया जो कि बहुत ज़्यादा, और इस बार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी दिया गया है, बहुत पैसा भी खर्च किया गया है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब 1 साइड प्रेशर का वो दिया है। और यहाँ पे इसे निकालते हैं, तो इसमें फ़िलहाल अब कुछ नहीं बचा है। मैं आपको दिखा दूं तो ये पूरी तरीके से खाली है। यहाँ पे इसमें यही चीज़ें दे रखी थी, 1 यूनिट मतलब वाटर हीटर, 1 सेट मतलब 2 वॉल माउंट फास्टनर दिए थे और 1 इंस्ट्रक्शन मैनुअल वारंटी कार्ड दिया है और 1 फंक्शनल बाल्ब दिया गया है जो कि मैंने आपको दिखा दिया। और कुछ इस पर नहीं डिटेल दी गई है तो इसे रख देते हैं नीचे।
एंड यहाँ पे खोलते हैं इसे, तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं मैनुअल दिखा दूँ तो इसे हमें सेव करके रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें सीरियल नंबर सब कुछ है। और सबसे अच्छी बात लगती है तब आप फास्टनर लगा रहे हैं तो इसके अंदर ना ये मैनुअल दिया जाता है, तो आपको यहाँ पे उसे दीवार पे चिपका लेना है, उस हिसाब से टिक मार लेना है, फिर फास्टनर, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसे इंस्टॉल करने के लिए, बस उसे मैनुअल गाइड दे दीजिएगा। और यहाँ पे ये दे भी रखा है 6 लीटर के लिए, 10 लीटर के लिए, 15 लीटर के लिए, 25, 35, 50 लीटर के लिए ये सही है। और इसमें 2 ही पीछे दिए गए हैं, अभी हम डिटेल दिखाएं। एंड तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे पहले आपको पीछे के साइड दिखा दूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 ही वो दिए हैं फास्टनर लगाने के लिए, मतलब पीछे क्योंकि 25 लीटर का 4 देने चाहिए थे, लेकिन यहाँ 2 में ही काम चला है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लोकल गीज़र के मुकाबले। एक सपोर्ट के लिए पीछे कैप भी दिया गया है। अब इसे सीधा इस तरीके से खड़ा कर लेते हैं, तो आपको यूँ दिखाऊंगा तो मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल सही दिखाई देगा। यहाँ पे इस बार पूरी तरीके से डिटेल प्रोवाइड करवाई है कि बाल को किस तरीके से लगाना है। मल्टी फंक्शनैलिटी बाल इज़ मैंडेटरी टू कनेक्ट फॉर दी सेफ्टी, यूज़र सेफ्टी। और ये बाल्ब लगा हुआ नहीं हुआ, कनेक्टेड नहीं हुआ तो ये वारंटी के बाहर माना जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि कोई कॉज हो जाता है, फट जाता है, किसी वजह से कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो उस कंडीशन में बाल लगा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे आप देखेंगे न्यू का ये प्रोडक्ट है, क्रॉम्पटन की तरफ से आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे यूज़ करने से पहले इसे रिमूव कर लेना है और इसे यहाँ पे ना चिपका देते तो ये अच्छा लगेगा। ये अब थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल आ गई, मतलब हमने एक और ब्रांड बढ़ा दी रिमूव। तो ये मैक्सिमम कंडीशन पे है और आप बिल्कुल मिनिमम पे रखना चाह रहे हैं मिनिमम कंडीशन पे, तो मतलब यहाँ पे टेम्परेचर शो नहीं करता है, बट यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। नीचे पूरा प्लास्टिक का दिया गया है, पहले गीज़र में लोहे का आता था, उसमें रस्ट लग जाती थी, जंग लग जाती थी, उससे बहुत ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये मतलब सेफ्टी ना बहुत ज़्यादा अलग लेवल की चली गई है प्रोडक्ट के अंदर। यहाँ पे पूरी तरीके से ये पूरा प्रॉपर स्टील का है, तो यहाँ पे ब्लू का मतलब ठंडा है और यहाँ से आउटलेट है और इनलेट, फ़िलहाल ढक्कन पे भी लिख रखा है इन और आउट। और ये यहाँ पे क्रॉम्पटन ने अपनी टेस्ट ओके लिख के दिखाया है। यहाँ पे कोई नट था तो उसे सील भी कर दिया है कि आप इसे खोल ना सके, क्योंकि अभी मुझे मतलब 1 साल ऑलरेडी यूज़ करता हुआ हो गया, उसका परफॉर्मेंस देख के ही मैंने ये ख़रीदा। मैंने कहा हाँ ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है कि जिससे कि मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल दूँ तो यहाँ पे लिखा है स्टैंडिंग लॉस, मतलब यहाँ पे 24 आवर्स चलेगा। तो ये अराउंड आपकी 0.5 वाट, मतलब मैं बात करूँ 7 रुपये यूनिट पर डे चल रही है, मतलब पर यूनिट चल रही है आपकी पर किलोवाट। तो ये मुश्किल से 0.5 किलोवाट मतलब आधा किलोवाट का लोड लेगा। और इसमें मतलब ये है कि आपकी 3.5 से 4 रुपये, मतलब 3 रुपये कायदे से जिसमें लिखी हुई है 5 स्टार रेटिंग के हिसाब से, लेकिन 4 रुपये मान सकते हैं कि 4 रुपये पर डे के हिसाब से आपका मतलब खर्चा करेगा। और 1 टाइम ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि 25 लीटर का मंगाया तो बहुत कम से कम 2 से 3 लोग आराम से नहा सकते हैं। तो यहाँ पे ये फैसिलिटी मिलती है। और इस बार इंडिकेटर थोड़े से चेंज कर दिए, पहले इंडिकेटर नीचे मिलते थे बट अब यहाँ पे आप देखेंगे पावर और हीटिंग के लिए, तब हीटिंग है तो ग्रीन जलेगी और पावर ऑन है तो वो पावर वाला रेड लाइट जलेगी। तो इस तरीके से पूरी डिटेलिंग दी है। वायर की बात करें कितनी बड़ी दी है तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो अराउंड 1.5 मीटर की वायर दी है और वायर बड़े वाले सॉकेट के अंदर लगेगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये जो पन्नी है, क्योंकि पन्नी आप हटा देते हैं ना, आप पन्नी लगे ही रहने दीजिएगा, उसमें ज़्यादा फ़ायदा रहता है कि जो वायर है वो काली नहीं पड़ती है। आप कभी भी पन्नी है तो उसे साफ़ कर सकते हैं, नहीं तो आप वायर को ये पन्नी हटा देते हैं ना तो काली पड़ जाती है, उस चीज़ का थोड़ा सा वो रहता है। बाकी आपको अलग अलग तरीके से पूरी डिटेल प्रोवाइड करवाई है। यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग तरीके से आपको ये प्रोडक्ट लेंथ हो गई, या मैं बात करूँ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हो गया, चादर भी मतलब ऊपर की जो कोटिंग है ऐसा नहीं है कि दब रही है,
अच्छी कोटिंग है, मतलब एक हार्डनेस अच्छी देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल यही है, लेकिन अब चलते हैं इसके इंस्टॉलेशन पर और देखते हैं इसका क्या फाइनल रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलता है। बट तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। तो सबसे पहले होता है फास्टनर लगाने के लिए आपको ड्रिल करनी होती है। आप किसी को बुलाएंगे बाहर से, वो दूसरे ढंग से लेता है, ड्रिल करके फास्टनर वो लगा देता है। उसके बाद क्योंकि जो हमने आपको पेपर दिखाया था उसी तरीके से फास्टनर का होल होते हैं और फास्टनर ठोकने के बाद इस तरीके से टांग दिया जाता है। यहाँ पे मैं आपको पूरा इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा कि किस तरीके से पाइपिंग कनेक्शन है। बस ऊपर टांगा था और ऊपर टांगने में मैंने हेल्प करी थी, तो वहाँ पे वीडियो पॉसिबल नहीं हो पाई। बट यहाँ पे सबसे हम पहले क्या लगा रहे हैं, टैपलोन लगा रहे हैं। टैपलोन एक टेप होता है जो कि 10 से 20 रुपये का आपको मार्केट में मिल जाता है। किसी भी आप प्लम्बर की शॉप पे जाएंगे वहाँ पे मिल जाएगा। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये किसी भी तरीके से पानी को लीकेज होने से बचाता है। मतलब थोड़ा बहुत चूड़ी कसते हुए रह जाए तो वहाँ पे साइडों से कभी पानी नहीं निकलता। टैपलोन इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, तो आपको लगाना चाहिए, मैंडेटरी होता है। और यहाँ पे सबसे पहले हम बाल्ब इंस्टॉल करेंगे जो कि मल्टी फंक्शनल बाल्ब इसके साथ आया था। ये मैं खुद कर रहा हूँ तो इसलिए क्योंकि मुझे आता है, कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी कनेक्शन है। और बाल की सेटिंग इस तरीके से, मतलब चूड़ियाँ हैं कि आपको जब आप टाइट करेंगे तो वो एक एंगल में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि कहीं भी जाके वो टाइट हो जाए। तो आप देखेंगे पूरा 90 डिग्री का एंगल बन गया। फिर इसके नीचे भी हम टैपलोन लगाएंगे। ये जो हम लगा रहे हैं वो ठंडे पानी की लाइन पर लगा रहे हैं, मतलब जो टंकी से पानी आएगा उस लाइन पर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमने जो सस्ते खरीदे थे, आपको प्राइस भी बताया था 60 रुपये, तो ऑफलाइन मार्केट में सस्ते मिल जाते हैं। और इसे कभी भी किसी चाबी से या पाने से टाइट करने की ज़रूरत नहीं होती। जो इसके साथ प्लास्टिक का आया है वही मैक्सिमम टाइट करने की कैपेसिटी, नहीं तो आप इसे तोड़ देंगे। याद रखिएगा, वो पानी लीकेज नहीं होता है इसमें। जैसे ही प्लास्टिक वाला है तब ये ओवर टाइट करेंगे तो ये स्लिप कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये स्लिप कर रहा है तो ये मतलब टाइट हो चुका है मैक्सिमम। और यहाँ पे हम बाल्ब लगाते हैं। बाल्ब इसलिए लगाते हैं कि जैसे कि अभी लाइन चल रही है घर में, डिस्टर्ब नहीं करा, मैंने बाल्ब ऑफ करा और पूरा प्रोसेस अपना डन कर लिया, तो इसलिए बाल्ब का यूज़ होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी हम इससे ही टाइट करेंगे। और यहाँ पे तब आप टाइट करें तो इस तार को जैसे कि मैं नीचे से खींच के एक एंगल पे सेट कर दे रहा हूँ, ऊपर टाइट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये ना दीवार से टच हुआ। क्योंकि बात करी जाए तो आपको स्टील का तो ज़रूर देखने के लिए मिलता है, लेकिन जंग लग सकती है नहीं लगा रहे तो फाइनली आप देखेंगे यहाँ पे। तो ये प्रेशर, क्योंकि मैंने पानी खोल दिया तो टैंक में भर रहा है, लेकिन 25 लीटर कैपेसिटी है तो उसमें टाइम लगेगा। तब तक हम, ये गर्म पानी की लाइन है, मतलब यहाँ से पानी आउट होगा। तो यहाँ पे भी हमें मैक्सिमम टाइट जो करना है वो इससे ही करना है, प्लास्टिक वाले से। और ये मतलब पाइप मुझे सही लगे। इंस्टॉलेशन के बाद मैं नहाया धोया, पानी का प्रेशर मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जिस कंडीशन में बात करी जाए तो ये पूरे टाइट हो जाते हैं और अच्छा भी, लुक भी अच्छा लगता है कि हाँ, लगता है कि एक प्रोफेशनल तरीके से गीज़र लगाया गया है। तो यहाँ पे अभी पानी निकलने का, तो फाइनली लास्ट मोमेंट पे पानी एकदम भक्के से निकलता है। कब तक पानी निकलना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले पानी देखते हैं। तो फाइनली एकदम झटके से निकल जाता है, मैं भी डर जाता हूँ। तो यहाँ पे तब तक ये एयर एक कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी जो है पानी की, बिना टर्बुलेंस के एकदम बहता रहे। तो मतलब अब कोई भी एयर नहीं बची है अंदर। वैसे तो एयर टंकी से भी निकल जाती है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी टर्बुलेंस है पानी के अंदर और ये अब बिल्कुल क्लीन हो गया, तो इसे बंद करा और यहाँ पे हम ऊपर कस देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी लीकेज, कोई भी कुछ नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से कनेक्शन रहेंगे और इसे ऑन कंडीशन में छोड़ देंगे। अभी जो है हमने बाल्ब बंद कर रखा है पानी का, फिर इसे पानी का बाल्ब ऑन कर देंगे, क्योंकि टैब नीचे से बंद रहेगा तो पानी नहीं गिरेगा। और मैंने नीचे से पाइप को पकड़ रखा है। ये जरूर मतलब सीखने वाली चीज़ होती है, जिससे कि लीकेज खत्म हो जाती है। और यहाँ पे ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और ये पानी मतलब पाइप को उस हिसाब से, ऐसा नहीं है उठाने तरीके से कैसे भी सेट कर दें, जैसे तरीका होता है उसी तरीके से सेट करवाइएगा। आप खुद कर रहे हैं तब भी या किसी से करवा रहे हैं तब भी। ये फाइनली लाइन चालू कर दी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, साफ जो है, और साफ मतलब थोड़ा सा गंदा भी रह रहा है तो शैम्पू या हल्का सा मतलब सर्फ लेके साफ कर लें। क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि पानी वानी जो है, क्योंकि ये पूरा पानी का है तो जंग लगने का खतरा कहीं पे भी हो सकता है। तो इसलिए पूरी तरीके से साफ रहता है। और ऊपर भी क्योंकि लगाते हुए गंदा हो जाता है तो उसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है हमें। तो फाइनली यहाँ पे ये क्लियर होता है। अब चलते हैं और अंदर डिटेलिंग में। आप यहाँ पे देखेंगे ये पूरी तरीके से गर्म हो चुका है, प्रॉपर हीट हो चुकी है। और इसे हम अब फाइनली पानी चला के देखेंगे कितना पानी गर्म आएगा। और पानी का प्रेशर भी देखिएगा, पूरा फुल प्रेशर आ रहा है पानी का। और यहाँ पे मतलब धुआं निकल रहा है पानी के अंदर से, आप देखेंगे यहाँ पे भाप हो गई है। तो
मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी तक आप देख सकते हैं। तो परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है, पानी निकाला है तो ये अपना दोबारा से लोडिंग कंडीशन में आ गया और पानी को गर्म कर रहा है। तो ये फैसिलिटी होती है, बाल का ध्यान रखिएगा, बाल ज़रूर लगाना है, तभी ये प्रॉपर तरीके से वर्किंग कंडीशन में होगा। आगे और डिटेल में जानते हैं। तो ये कुछ आपको फाइनल लुक देखने के लिए मिलता है। ये हमारी मेन लाइन है, ये हमारी आउटलेट है, मतलब हॉट लाइन ये वाली है, ऊपर के साइड जो है वो हॉट लाइन है, और ये ठंडे पानी की लाइन है। बाल इसके ठंडे पानी की लाइन में लगाते हैं, याद रखिएगा ये ऑन कंडीशन में है। और यहाँ से ये जो पाइप हैं, जो हमने बताया भी था, बहुत ज़्यादा सस्ते मिल जाते हैं, ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े। बाल भी आपको ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन सस्ता मिल जाता है, ऑनलाइन महंगा पड़ेगा। और यहाँ पे फाइनल लुक कुछ आपको ये देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये क्रॉम्पटन का, और लगाने के बाद थोड़ी सी साफ़ सफाई जरूर कर लीजिएगा, कभी कभी होता है। यहाँ पे इस तरीके से फास्टनरिंग पे हमने लगाया है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे। और मैं थोड़ा सा इस साइड आपको दिखाऊँ तो ये थोड़ा सा एंगल चेंज हो जाएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक बार से लगाया बड़ा सा, क्योंकि हिडन पार्ट था ये। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक नट लगा होता है, इसे निकाल देंगे तो यहाँ से पानी निकल जाता है, मतलब प्रेशराइज कंडीशन में ये पानी यहाँ से निकलता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। बाकी ये आपको फाइनल लुक देखने के लिए मिलता है लाइक दिस। पाइप से अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा आप इस एंगल से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा और अच्छा दिखाई देगा। तो मेरे पास ऑलरेडी था, मैंने शुरू में ही वीडियो में बताया था, बट फाइनली अब ये 25 लीटर का लगाया है। कमेंट में आप कभी भी पूछ सकते हैं इसका क्या परफॉर्मेंस है, वो आपको टाइम के साथ अपडेट करते रहेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। धन्यवाद।